मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, नफरत फैलाने की अलग अलग किस्में सामने आ रही हैं। किस तरह से खुद अपनी ही देवी देवताओं को गाली देकर के हालात ख़राब करने की कोशिश की, मुसलमानों पर डालने की कोशिश की। कर्नाटक के इलाके में उस मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद अब ये बात सामने आई है। तो अमरोहा में किस तरह से चोरी का इल्ज़ाम लगा कर के आरपीएफ ने एक नौजवान को अब मारा और अब उसकी बॉडी मिली है। वो कहाँ की खबर है वो बताऊंगा। और लखनऊ की ज्योति अवस्थी जो कि आलमबाग बस स्टैंड की इंचार्ज है, उसने किस तरह मुसाफिर पर हमला किया। दलितों पर क्या कुछ हो रहा है। एक तस्वीर आई है गुजरात के बनासकांठा से, तो एक तस्वीर आई है यूपी के इलाके से। दोनों में आपके सामने रखूंगा। आलमी ताकतों को लेकर के क्या कुछ हुआ है, यूक्रेन जंग से सबक हासिल करने की बात किसने कही है, और साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर ने इस वक्त क्या कहा है, और जिद्दा कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ और अमीर कतर ने क्या बयान दिया। ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है पीएफआई, उसके सिलसिले में बात कर लेते हैं। बिहार में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद लगातार इस वक्त मीडिया पीएफआई के पीछे पड़ा हुआ है और लगातार अलग अलग तरह के इल्ज़ाम पीएफआई पर लगाने की कोशिशें हो रही हैं। जबकि पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद इन तमाम चीज़ों को चैलेंज करने, उन पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात को दूर करने की बात भी कर रहे हैं। इसी दरमियान में टाइम्स नाउ ने पीएफआई को ग़ज़वे हिंद से मिलाकर के पीएफआई को बदनाम करने की कोशिश की है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को। जी हाँ, अनीस अहमद ने खुद जो है इस वक्त टाइम्स नाउ का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए जिसमें ट्वीट किया गया था अलग अलग अंदाज में कि किस तरह बिहार ग़ज़वे हिंद प्लॉट बस्टेड के नाम से इसको जोड़ने की कोशिश हुई। और ग़ज़वे हिंद के सिलसिले में आप लोग जानते हैं कि ग़ज़वे हिंद का एक बहुत ही कमज़ोर हदीस को लेकर के जो है अलग अलग तरह की चीज़ें पेश करने की कोशिशें होती हैं। भारत पर हमला और अटैक करने की तैयारियां हो रही हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें अपनी थ्योरी पेश करके मुसलमानों को हमेशा से कमज़ोर करने की कोशिशें हुई हैं इंडिया में। अब इस बात को पीएफआई से जोड़ने की कोशिश करने, अपनी थ्योरी और अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाने की कोशिश की है टाइम्स नाउ ने। तो इस वजह से जो है अनीस अहमद ने कहा कि हम इस वक्त जो है पूरी तरह से जो कुछ भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसको एक तरफ कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं, वहीं पर टाइम्स नाउ ने बगैर किसी दलाइल, बगैर किसी शवाहिद के, जिसके बाद किसी भी तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, यहाँ पर ग़ज़वे हिंद जैसी चीज़ से मिलाकर के पेश करके पीएफआई को बदनाम करने की कोशिश की है। टाइम्स नाउ के खिलाफ अनकरीब मामला दर्ज किया जाएगा। इस प्रोग्राम के खिलाफ, एंकर के खिलाफ ये कहते हुए उन्होंने जो है इस वक्त एक ट्वीट करने की कोशिश की। तो नाज़रीन गिरामी, हाल ही में हैदराबाद में 2 गिरफ्तारियां हुई थी और वहाँ पर भी जो है मार्शल आर्ट सिखाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कि तैयार किया जा रहा है। और बिहार में भी इस तरह की गिरफ्तारियों के बाद जो है लगातार पीएफआई को कानूनी शिकंजे में घेरने की कोशिशें हो रही है। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बहरकैफ, आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ वीडियोस के हवाले से कुछ खबरों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इस वक्त आप लोगों के सामने कि किस तरह लुलु मार्केट के सिलसिले में मैंने मॉर्निंग में आपसे कहा था कि नमाज पढ़ने वाले सीसीटीवी कैमरा के मुताबिक जिसको लुलु मार्केट की इंतजामिया ने सामने लाया मंजराम पर, वो मुसलमान नज़र नहीं आ रहे हैं। और इतनी जल्दी में नमाज के 8 सेकेंड 15 सेकेंड में नमाज ख़त्म हो जाए,
ये कौन सा मुसलमान अदा कर सकता है। बहुत सारी थ्योरी है, तो इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम जा रहा है कि ये मईशत पर हमला करने, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये एक जो है मुनज़्ज़म साजिश थी। अब आइए मैं कर्नाटका के कड़वा में ले जाता हूं, बल्कि ये तस्वीर आप देख लीजिएगा। इस शख्स को जो देख रहे हैं उसका नाम है केसी डेविन देविया। ये खुद कोडगु के इलाके में जो लोग रहते हैं उनको कड़वा कहा जाता है। कर्नाटक में ही हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला एक अलग समाज है। इनके अलग अलग देवी देवता होते हैं, जैसे कि अक्सर आप हिंदू धर्म में आप देखेंगे तो इनके अलग अलग लोग जो है मने देवरू कह करके भी अलग अलग पूजा करते हैं, यानी घर क्या एक अलग इनकी देवी देवता होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, इसलिए कि बहुत सारी जबानें बोलने वाले बहुत सारे समाज है खुद हिंदू धर्म में, तो उनके अलग अलग अकायद होते हैं, उनके अलग अलग रहन सहन होता है। ऐसे ही कर्नाटका में कोडगु जिला भी है, जहां पर वो कोडगु और कोडवा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का रहन सहन पहन सब कुछ अलग होता है। उनकी देवी देवताओं में भी थोड़ा बहुत होता है। अब वहां गॉडेस कावेरी जिसको कहा जाता है, कावेरी नाम की इनकी देवी होती है, उसको जो है लगातार उसके खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट किया था एक शख्स ने। और एक तो कड़वा से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की भी उसने बेइज्जती की थी, और दूसरा जो वो पूजा करते हैं कावेरी देवी उसकी भी उसने जो है एक पोस्ट लिखा था। लेकिन ये पोस्ट इस तरह वायरल हुआ कि महसूस होने लगा कि मुसलमान किसी नौजवान ने किया है, और बिलखुसूस जो है मुसलमानों को इस पोस्ट के बाद निशाना बनाया जाने लगा था। लेकिन अब खुद पुलिस ने कन्नड़ा में ये प्रेस रिलीज जारी किया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब कुछ जो देवी देवताओं का और कड़वा जो खवातीन है उसकी बेइज्जती करने वाला खुद उन्हीं के समाज से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स है, जिसका नाम है केसी डेविन देविया। और ये जो है पुरअमन माहौल में इस तरह का पोस्ट करके हालात खराब करने की कोशिश कर रहा था। तो आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन गिरामी कि किस किस तरह से जो है इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले लोग लगातार सोशल मीडिया का इसी बात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है। बहरहाल पुलिस ने अब इस शख्स का चेहरा लोगों के सामने ला चुके हैं। नाज़रीन गिरामी आइए यूपी के अमरोहा से खबर आ रही है कि यहाँ पर चोरी का मुश्तबा इल्ज़ाम लगा करके एक शख्स को आरपीएफ के नौजवानों ने, यानी जिसको रेलवे पुलिस फोर्स कहा जाता है, वो उठा ले गई थी। उसके बाद जो है उसको इस कदर मारा गया मुबैना तौर पर कि अब उसकी डेड बॉडी जो है रेलवे ट्रैक के करीब मिली है, जिसके बाद जो है खुद जिस शख्स की हलाकत हुई उसके लोगों ने जो है यूपी के अमरोहा पुलिस से इस सिलसिले में मामला दर्ज करवाया। अब जो एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है मर्डर का उन लोगों के खिलाफ, और आरपीएफ के बहुत सारे नौजवानों को निकाल बाहर भी किया गया है। तो नाज़रीन में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स ने एक शख्स पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर कि उसको इस कदर पीटती है कि उसकी जान ही चली जाती है। तो इस तरह से जो है पुलिस पर इस वक्त मुबैना तौर पर लोगों को मारने को टार्चर करने के इल्ज़ामात लगते जा रहे हैं, जिसको लेकर के तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अब यही तफसीलात जो है ये पुलिस अफसर इस वक्त प्रेस रिलीज के जरिए से देने की कोशिश कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसकी तफसीलात मैंने रख दी है। आगे बढ़ते हैं। एक और वीडियो आई है लखनऊ से। यह है ज्योति अवस्थी, एक नौजवान को मारती हुई नजर आ रही है। दरअसल इससे पहले भी ज्योति अवस्थी एक बार सुर्खियों में आई थी। ये आलमबाग जो लखनऊ में एक बस स्टैंड है वहां की इंचार्ज है और मुसाफिरों की पिटाई कर रही है बिलावजह, ये कहते हुए इस वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। जिसने शेयर किया है वो खुद जो है एक रिपोर्टर है और एक सहाफिया है। माजी में भी इस खातून ने सहाफियों को मारा था, जिसकी वजह से सुर्खियों में आई थी। इस तरह इसकी दादागिरी और गुंडागर्दी को लेकर के जब कभी वीडियो वायरल होती है, इसको पेश करते हुए लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जो है इस तरह गुंडागर्दी करने वाले एक शख्सियत को आलमबाग के बस स्टैंड का इंचार्ज बना दिया गया है, जो मुसाफिरों की इज्जत नहीं करती और मामूली बात को लेकर के झड़प पर उतर आती है और मारपीट करती है, कहते हुए इनको हटाने की मांग को लेकर के इस वक्त वीडियो शेयर करने की कोशिशें हुई हैं मुख्तलिफ नुमाइंदों की जानिब से। नाज़रीन गिरामी आइए अब बात करते हैं दलितों के साथ नाइंसाफी की। 2022 का क्या गुजरात बदला है या फिर यूपी बदला है दलितों को लेकर के? क्या उनकी सोच में तब्दीली आई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब कभी इस तरह की खबरें आती हैं तो वाकई में बहुत ज्यादा अफसोस होता है। एक तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं जिसमें हम लोग रेडमार्क का दायरा आपको नजर आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि गुजरात के बनासकांठा के एक स्कूल की तस्वीर है
जहां पर गवर्नमेंट स्कूल में जो खाना दिया जाता है उस मौके पर दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले 3 तलबा को अलग थलग करके उनको खाना दिया गया। दीगर बच्चों को जो है अलग कतार में बिठा करके खाना दिया गया। एक तस्वीर शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने लिखा कि दिस इज गुजरात इन 2022, ये कहते हुए जहां शेयर करने की कोशिश की, वहीं किसी ने जो है यूपी से आने वाले अखबार का एक टुकड़ा भी शेयर किया, जिसको आप हमारी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं कि 2 दलित तालिबात को जबरदस्ती यूपी के एक स्कूल में यूनिफॉर्म उतारने पर मजबूर किया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है ये दलितों के साथ नाइंसाफी का सिलसिला जो पुराने ज़माने में था, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि गैर तरक्की याफ्ता ज़माना, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ऊंच नीच की और ज़ात पात की बहुत ज़्यादा सियासत चलती है, महसूस होता था कि ख़त्म हो रहा है। लेकिन हर दिन किसी न किसी अखबारात में किसी न किसी कोने में इस तरह की खबर पढ़ने को ज़रूर मिलती है। ये भी जो है हापुड़ के इलाके में पेश आया हुआ मामला है, इसमें सारी तफसीलात पेश की गई हैं। अब जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स जो है संडे के दिन इस मामले को जो है उस पर संजीदगी से लेते हुए मामला भी दर्ज किया है। लेकिन खबर आप लोगों के सामने रखने का मेरा मकसद ये है कि किस तरह से अलग अलग अंदाज में इस वक्त वो चाहे अक़लियती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हो, दलित कम्युनिटी से हो या फिर मुसलमान, उसको किस तरह किनारा करने के लिए अलग अलग तरह की साजिशें हो रही हैं, इन तमाम खबरों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए चीन के वज़ीर ख़ारिजा वैंग याई ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि आलमी ताकतें इस वक्त यूक्रेन जंग से सबक हासिल कर लें। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन तनाज़े से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो यूरोपियन ममालिक को हुआ है, लेकिन इसके असरात से महंगाई की सूरत में पूरी दुनिया भुगत रही है। लिहाजा दुनिया में पायदार अमन और तरक्की के लिए आलमी ताकतों को मिल बैठकर फैसले करने होंगे। उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर इस वक्त आलमी ताकतों को एक पैगाम भेजा है बहैसियत वज़ीर ख़ारिजा चीन के। इसी तरह का एक बयान अभी हाल ही में साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का आया, आज ही का यह बयान है। उन्होंने कहा कि यूरोप का सियासी और माशी असर रसूख दम तोड़ गया है, चीन अब दुनिया की क़ियादत करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग ने यूरोपीय इजादारी के खात्मे पर मोहर साबित कर दी है। रूस फिलहाल आलमी लीडरशिप के काबिल नहीं है। चीन पर एतबार करना यूरोप की सबसे बड़ी गलती थी। ये कहते हुए उन्होंने जहां चीन को लेकर के जो है अपनी वही यूरोपियन ममालिक और चीन के दरमियान हमेशा से ठनी रहती है उसका इजहार किया, वहीं पर उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि चीन अब दुनिया की क़ियादत करने के लायक हो चुका है और वो सुपर पावर इस वक्त पूरी दुनिया में बन चुका है। इसका पैगाम उन्होंने दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ चीन के वज़ीर ख़ारिजा का इशारा ये था कि अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो उसको ये समझ करके खामोश नहीं बैठना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, इस पर हमला करने से हमें असर नहीं होगा। उसका असर पूरी दुनिया में होता है और महंगाई के असरात पूरी दुनिया भुगत रही है। ये सब कुछ जो है रूस का यूक्रेन पर हमले के सिलसिले में हुआ और वहीं पर जो है चीन अब दुनिया की क़ियादत करेगा कहते हुए साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने पूरी दुनिया को वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अब एशिया की जानिब मुड़ने वाला है आलमी ताकत। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इसी दरमियान आपको खबर होना चाहिए कि जिद्दा में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है खलीजी ममालिक का। इस दरमियान में बहुत सारे अलग अलग ममालिक जो है इस मौके पर जो खलीजी ममालिक के अक्सर जो बड़े बड़े उमरा हैं उन्होंने शिरकत की थी। इस दरमियान में जो सबसे ज़्यादा खबर सुर्खी बनी वो ये है कि जिद्दा कॉन्फ्रेंस में कतर के अमीर तमीम बिन हमसानी का जुरतमंदाना मौक़िफ़ सामने आया और कहा जब तक इसराइल फ़िलिस्तीन में गैर कानूनी बस्तियाँ तामीर करता रहेगा, गज़ा का मुहासरा जारी रखेगा और अल-कुद्स की शनाख्त को तब्दील करने की कोशिश करता रहेगा, उस वक्त तक अमन मुमकिन नहीं है। अमरीकी सदर भी नाज़रीन गिरामी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बाइडन का इस वक्त जो है सऊदी अरब का दौरा चल रहा है और इस सऊदी अरब के बाइडन के दौरे को लेकर के बहुत सारे अलग फैसले हुए। बिलखुसूस सऊदी अरब और जो है इसराइल को करीब लाने के लिए ही बाइडन पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरह सऊदी अरब को पूरी तरह से इसराइल से मिलाएं ताकि बाकिया तमाम खलीजी ममालिक पूरी तरह से जो है इसराइल के लिए अपनी बाहें खोल दें। यही वजह है कि जो है इस मौके पर जो है पूरी तरह से कोशिशें हुई मनाने की और बहुत सारी चीज़ें पेश करने की। इस दरमियान में कतर के अमीर तमीम बिन हमद सानी की जानिब से अपना मौक़िफ़
पेश करना, वो वाज़े तौर पर ये पैगाम दिया जा रहा था कि अगर जिद्दा इसको कबूल कर भी लेता है तो कतर का अपना अलग ही मौक़िफ़ होगा और उस वक्त तक वो उसके करीब नहीं होंगे जब तक कि वो गैर कानूनी बस्तियाँ तामीर करने का सिलसिला नहीं छोड़ेगा या गज़ा का मुहासरा ख़त्म नहीं करेगा और अल-कुद्स की शनाख्त को तब्दील करने की जो कोशिश वो कर रहा है उसको नहीं छोड़ेगा, तब तक जो है अमन मुमकिन नहीं और कतर शायद ही उसको कबूल कर ले। एक अहम तरीन बयान था नाज़रीन गिरामी जो इस वक्त जिद्दा कॉन्फ्रेंस से सामने आया है कतर की जानिब से। आइए नाज़रीन गिरामी एक और ख़बर की जानिब में आपको ले चलूँ और वो ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। यूपी में दर्ज 5 FIR पर फिलहाल रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया गया है। जहां आपको मालूम होना चाहिए कि अलग अलग इलाकों में लगातार जुबैर के खिलाफ मामले दर्ज करके उनको जो है जो गिरफ्तारी का पहरा है उसको मजीद तंग करने की कोशिशें हो रही थी। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ लगातार दर्ज की जा रही FIR पर अदालत उज़्मा ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि एक के बाद एक FIR दर्ज होना परेशान करने वाला है। सीतापुर मामले में जमानत मिली, फिर दिल्ली में जमानत मिली, इसी दौरान दूसरी FIR दर्ज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की अर्जी पर नोटिस जारी करके यूपी पुलिस से जवाब भी तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बुध को आर्जी जमानत अर्जी पर समाअत करेंगे, तब तक उनके खिलाफ कोई जारिहाना कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, यानी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो दीगर जहां पर 5 जगहों पर जो है यूपी में मामले दर्ज हुए। इससे कबल मोहम्मद जुबैर की तरफ से पेश वकील वरिंदा ग्रोवर ने अदालत से कहा कि वो एक सहाफ़ी हैं, उनके खिलाफ कई FIR दर्ज की गई थी, जैसे उन्हें एक मामले में जमानत मिलती है उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वरिंदा अग्रवर की बात सुनने के बाद जज ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहती हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि उन्हें सभी मामलों में अबूरी जमानत दे दी जाए। इस पर जज ने कहा कि आज मामला बोर्ड पर नहीं है, सिर्फ हमारी गुजारिश पर दूसरे मामले के लिए अदालत में मौजूद सॉलिसिटर जनरल ताउन कर रहे हैं। हम नोटिस जारी कर देते हैं, कल या परसों समाअत कर ली जाएगी। कल या परसों जो समाअत होगी उसमें देखा जाएगा कि जो है पूरी तरह से जमानत अगर मिलती है और तमाम केस अगर दर्ज नहीं होते हैं, वापस ले लिए जाते हैं, तो जो है जुबैर की रिहाई मुमकिन हो सकती है। नाज़रीन गिरामी, अग्निपथ को लेकर के एक खास बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के अग्निपथ का पूरा मामला वैसे भी पहले से ही बहुत ज्यादा उसमें जो भर्तियां हो रही हैं और उसका वक्त, इसको और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के तशवीश पाई जाती रही और अब एक और मामला सामने आया है। मोदी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए फार्म भरने वाले अग्निवीरों से अब उनकी जात और मजहब के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन उम्मीदवारों से सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, फौज में उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि रिजर्वेशन नाफिज ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि हुकूमत किस मंशा से अग्निवीरों की जात पूछ रही है। जी नाज़रीन गिरामी, इस बात को लेकर के बहुत सारे ट्वीट भी सामने आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि दिलीप मंडल ने जिस तरह से पूरा जो पर्चा है उसको पेश करने की कोशिश की ट्विटर के जरिए से, और इस पर जो है जो चीजें उसमें पेश की गई हैं उसको लेकर के बहस शुरू कर दिया है। इस बारे में सीनियर सहाफी दिलीप मंडल ने ट्वीट पर लिखा है कि हुकूमत फौजियों की जात क्यों जानना चाहती है। क्या अग्निवीर में SC ST OBC को 50% रिजर्वेशन देना है या हुकूमत उन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल 25% परमानेंट करते वक्त करेगी? मकसद क्या है जब कोटा है नहीं? उन्होंने PM मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से इस मामले में वजाहत तलब की है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी न कराने वाली हुकूमत फौज में भर्ती के लिए पहली बार जात का सर्टिफिकेट मांग रही है। इसका इस्तेमाल 75% को छांटने में हो सकता है। अगर ये मकसद नहीं है तो हुकूमत बताए कि जब आर्मी भर्ती में रिजर्वेशन नहीं है तो उसे उम्मीदवार की जात क्यों जाननी है? मैट्रिमोनियल सर्विस है क्या? उन्होंने एक दीगर ट्वीट में लिखा है कि हिंदुस्तानी तारीख में पहली बार फौज में भर्ती जात की बुनियाद पर होगी, बहुत ही शर्मनाक है। ये कहते हुए उन्होंने जैसे इस बात को ट्वीट के जरिए से लोगों के सामने रखा, उसको रिट्वीट करते हुए लोगों ने जो है इस सिलसिले में अग्निपथ के सारे पूरे के पूरे मामले को मशकूक और मुतनाज़ा कहते हुए रिजेक्ट करने की बात कही है। मैं नाज़रीन गिरामी में कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आपके सामने रखी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अत
उम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।